वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग पोलर प्लॉट पढ़े, शॉर्ट अप्रोच, और उसमें आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। तो उन होमवर्क्स को आज हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, और आप लोग मैच कीजिएगा कि आप लोगों ने जो बनाया प्लॉट एक्चुअली में वैसा ही है कि नहीं। और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं जो शायद हम लोग सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन बहुत आसान है। GSHS इक्वल टू 1/s+1, इसका पोलर प्लॉट बनाना। तो प्रोसेस वही है, GJ ओमेगा HJ ओमेगा, S के जगह ओमेगा पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/1 प्लस J ओमेगा, S के जगह क्या हो जाएगा J ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा M इक्वल टू मॉडुलस ऑफ GJ ओमेगा HJ ओमेगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि शॉर्ट अप्रोच लग सकता है कि नहीं। उसके लिए कंडीशन ये है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के कंपैरिजन में। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड है 1, आप अगर पुट करके देखिए, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा 1, और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1, नीचे का पूरा इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0। ठीक है, ये हो गया। अब यानी कि शॉर्ट अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एंगल का देखें, इसका एंगल तो ऊपर का एंगल तो 0 डिग्री, और नीचे का क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 1, जो कि लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, अब एंडिंग डायरेक्शन और स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालने के लिए ये आपका फाई है, फाई1 जो कि निकलेगा ओमेगा इक्वल टू 0 पे। क्या होगा अगर यहाँ पे 0 डिग्री ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें तो माइनस tan इनवर्स 0 विल बी इक्वल टू 0, तो ये 0 है। और इन्फिनिटी पुट करें तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा π/2 -90 डिग्री, तो दिस इज -90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम लोग φ1 माइनस φ2 करें तो 0 माइनस ऑफ -90 कितना हो जाएगा +90, दिस इज ग्रेटर देन 0। और हम लोग ने देखा था कि अगर इंडिंग डायरेक्शन φ1 माइनस φ2 और ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब इंडिंग डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। और स्टार्टिंग डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, इसका OLTF का हम लोग एस प्लेन पे पोल और जीरो का लोकेशन देखेंगे, जीरोस तो है ही नहीं, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज। अगर j ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में पहले पोल आए तो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, और अगर पहले जीरो आए तो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों क्लॉकवाइज आया, और स्टार्टिंग पॉइंट है 1 एंगल 0 डिग्री से, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिया गया है 0 डिग्री एक्सिस पर। ठीक है, और इंड कहाँ पे करेगा, इंड करेगा 0 मैग्नीट्यूड पर और -90 डिग्री एक्सिस पे इंड करेगा, मतलब ये जो एक्सिस है आपका है ना -90 डिग्री का। ठीक है, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको ऐसे लिया गया है ना, ऐसे ये है ना, ये कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज ही होता है ये। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंडिंग डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए इसको यहाँ पर ला करके यहाँ पे ये यहाँ पे मिला दिए। इंड भी कर रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। अगर सपोज एंडिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आता है ना, तो फिर ये ऐसे घूम के ऐसे होता है ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से, मतलब ताकि 90 डिग्री, तो वो वैसा है ही नहीं। ठीक है, वैसा क्वेश्चन है आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक आपको ये पोलर प्लॉट बन गया इसका, इसमें क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये ऐसे आए क्लॉकवाइज और इसको कट करते हुए ऐसे जाए। आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा आ रहा होगा कि ये इसको कट करके आप क्यों नहीं बनाए, कट भी तो कर सकते हैं। जहां भी आपको इस तरह का कंफ्यूजन हो कि ये जो कर्व है क्या ये किसी भी एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आपके पास जो फाई का जो इक्वेशन, जैसे यहाँ पर क्या है माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, अगर ये कर्व इस एक्सिस को कट करेगा, मतलब कि ओमेगा की किसी वैल्यू के लिए एंगल -90 डिग्री होगा। हम लोग जैसे लास्ट क्वेश्चन में इसमें बनाए थे, तो हम लोग यहाँ का पॉइंट निकाले थे ना किस ओमेगा के लिए है। तो अगर ये कट करेगा, इसका मतलब है कि किसी फाइनाइट ओमेगा की वैल्यू के लिए एंगल -90 डिग्री होगा। तो
जहां भी आपको कंफ्यूजन हो कि कट करेगा कि नहीं करेगा, आप क्या कीजिए, जिस एक्सिस को कट करने के बारे में आपको कंफ्यूजन है, जैसे यहाँ पे -90 डिग्री के बारे में कंफ्यूजन है, तो आप इस इक्वेशन में यहाँ पे -90 डिग्री पुट कीजिए, ठीक है ना, और पुट करके देखिए कि ओमेगा की वैल्यू फाइनाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर फाइनाइट आ रही है तो इसका मतलब कि कट करेगा, और अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब है कि कट नहीं। इनफाइनाइट आ जाए या निगेटिव आ जाए, फ्रीक्वेंसी निगेटिव भी नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब है कि कट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है कि क्या ये इसको कट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको कट करने का मतलब है कि ओमेगा की किसी वैल्यू के लिए एंगल को -90 होना चाहिए। तो यहाँ पे -90 पुट करें, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, tan 90 कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, तो ओमेगा कितना आ गया, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ये कर्व इस एक्सिस को कट करने वाला नहीं है, हमने जो बनाया है वो क्या है, सही है, करेक्ट ना। तो ये एक आपने देखा कि अगर हमारा OLTF है 1/s+1 तो उसका पोलर प्लॉट कुछ ऐसा है। अब जो 1/s+1 है इसमें हमने एक पोल और ऐड कर दिया, ये जो भी सिस्टम था उसमें हमने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि इसके OLTF में एक पोल और ऐड हो गया, ये हमने ले लिया s+2। तो 1/s+1 इंटू s+2 का हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0.5 से स्टार्ट होता था, और ये इसका स्टार्टिंग डायरेक्शन एंडिंग डायरेक्शन दोनों क्लॉकवाइज था, लेकिन एंड करने स्टार्टिंग का एंगल तो 0 डिग्री है, लेकिन एंड करने का एंगल इसका -180 था। तो हम लोगों ने ऐसा बनाया था, और ये यहाँ पर किसी पॉइंट पर कट कर रहा था। दोनों फिगर में जो 1/s+1 का है और 1/s+1 + s+2 का है, दोनों में आपको एक चीज ये दिख रहा है कि स्टार्ट हो रहा है यहीं से, मतलब सेम पॉइंट तो नहीं, एक्सिस सेम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंडिंग डायरेक्शन, जो एंडिंग डायरेक्शन है, एंड करने का जो एंगल है या एंड करने का डायरेक्शन तो दोनों का क्लॉकवाइज है, लेकिन आप देखिए कि एंड करने का जो एंगल है, जैसे यहाँ पे -90 डिग्री पे एंड हो रहा था, यहाँ पे -180 डिग्री पे एंड हो रहा है ना, तो मतलब -90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है, कौन, एंडिंग डायरेक्शन, नॉट स्टार्टिंग डायरेक्शन, या स्टार्टिंग पोजीशन नहीं, स्टार्टिंग पोजीशन तो है, लेकिन स्टार्टिंग डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, वो 0 डिग्री से ही है, स्टार्टिंग एंगल में कोई चेंज नहीं है। एंडिंग एंगल या एंडिंग डायरेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ -90 था, अब क्या हो गया, -180, मतलब -90 डिग्री से क्लॉकवाइज में शिफ्ट कर गया। आइए इस चीज को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था 1/s+1 इंटू s+2 इंटू s+3 में। इसमें अगर देखें तो ये जीजे ओमेगा एच ओमेगा ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, √1 + ओमेगा स्क्वायर, √4 + ओमेगा स्क्वायर, √9 + ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 1/6 होगा, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए देखिए नीचे तो सब ये ऊपर का एंगल तो 0 होगा, और नीचे इसका होगा tan इनवर्स ओमेगा, फिर इसका एंगल tan इनवर्स ओमेगा/2, इसका एंगल tan इनवर्स ओमेगा/3, तीनों मल्टीप्लाई में है, लेकिन एंगल मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड हो जाता है, तो नीचे सब ऐड हो जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, -tan इनवर्स ओमेगा, -tan इनवर्स ओमेगा/2, -tan इनवर्स ओमेगा/3। अब आप अगर φ1 निकालें ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करके तो 0 0 0 तीनों 0 तो 0 डिग्री, और φ2 निकालें ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके तो -90 -90 -90 कितना हो जाएगा, -270 डिग्री, और φ1 माइनस φ2 करें तो 0 माइनस ऑफ -270 + 270 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब एंडिंग डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और स्टार्टिंग डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है। इसका क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड तो 1/6 है ना, स्टार्टिंग का एंगल वही है 0 डिग्री, और स्टार्टिंग का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और एंड होगा, एंडिंग का मैग्नीट्यूड भी 0 डिग्री है, और एंड करने का जो एंगल है वो -270 है, मतलब यहाँ पे इस एक्सिस पर, और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसका कैसा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करना है, तो क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, तो क्लॉकवाइज में स्टार्ट किए, और एंड भी करना है -270 डिग्री एक्सिस पे, तो माइनस पे इन की इसके पैरेलल ला करके करना है,
लाकर किए और ऐसे एंड किए, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये फिगर हो गया। अब देखिए, फिर आप देखिए, हमने इस फिगर में एक पोल और ऐड किया, तो स्टार्टिंग का एंगल तो वही है 0 डिग्री, लेकिन एंडिंग का एंगल अब -180 डिग्री से -90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया। अब ये 270 हो गया। ठीक है ना, एक और करेंगे तो ये उधर चला जाएगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिया कि whenever a finite pole location is added to the left side of S plane, जब कभी भी एक पोल को ऐड करते हैं S प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपका जो पोलर प्लॉट है, जो पोलर प्लॉट है उसका जो इंडिंग एंगल है वो -90 डिग्री से शिफ्ट कर जाता है क्लॉकवाइज। इंडिंग एंगल गेट शिफ्टेड बाय -90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है कि आपको ये दे दे, इसके ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा दे दे, बोले कि भाई इसका पोलर प्लॉट ये है, तो सब कुछ सेम रहे और उसमें एक पोल ऐड कर दे और बोले अब इसका बताओ। ठीक है नहीं, तो हम जरूरी नहीं कि फिर आप पूरा इसको बनाते रहिए, कितना टाइम खर्चा होगा। है नहीं, कोई लड़का जो कि इसको पूरा सॉल्व करे, और आप जिसको ये पता है कि भाई सब कुछ सेम है और एक पोल अगर ऐड कर रहा है तो क्या होगा, जो हमारा एंडिंग एंगल है वो -90 डिग्री से क्लॉकवाइज में शिफ्ट कर जाएगा। जैसे यहां पर था, फिर ये -90 से इधर 180 पर गया, फिर ये 270 पर गया, इस तरह से। देखिए, और मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसा है जिसमें कि एक पोल है, ठीक है ना, दूसरे में 2 पोल है, तो मैग्नीट्यूड अगर मैटर नहीं रख रहा है कि यहाँ कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो फिगर तो बिल्कुल हमको पता है क्या होगा। ठीक है ना, मान लीजिए किसी में एक 0 है और एक पोल है, और आपको निकालने के लिए बोला है जिसमें एक 0 है और 2 पोल है, तो सिर्फ एक पोल ही तो बढ़ा, तो क्या होगा, इंडिंग एंगल -90 डिग्री से क्लॉकवाइज में शिफ्ट कर जाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जीरोस के ऐड करने से क्या होता है ना, तो वो सारा चीज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। और फिर अगर एक दिया हुआ है तो दूसरे को निकालने के लिए आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसका रफ स्केच तो बना ही सकते हैं। और बिल्कुल नया है तब तो उसका बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर और उसमें भी अगर शॉर्ट अप्रोच से बन जाए तो और मजा है। चलिए, तो ये आप देख लिए, इसमें ये क्वेश्चन, ये इसका फिगर तो हम बना लिए, नोट्स में आपको हम भेज भी देंगे कि वो जो बात बोले हैं वो नोट्स में भेजेंगे हम इसमें। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, फिगर तो बन गया, यही बना होगा, आप लोग बनाए होंगे सही से। पॉइंट ये है कि ये किस फ्रीक्वेंसी पे -90 डिग्री एक्सिस को कट करेगा और किस फ्रीक्वेंसी पे -180 डिग्री एक्सिस को कट करेगा, उन फ्रीक्वेंसीज पे मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये सब चीजें बच गई हैं इस क्वेश्चन में, तो इसको निकालते हैं। जो ये पॉइंट है ए, इसके लिए पहले निकालते हैं जो 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो फॉर पॉइंट ए 90 डिग्री वाला ये जो पार्ट है, इसको हमने एक मिनट -π/2 इक्वल टू -π/2 इक्वल टू, मतलब किसी ओमेगा के लिए -π/2 होगा, तो -π/2 इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इधर से माइनस कॉमन ले लियो, इधर -π/2, तो दोनों प्लस हो गए। ठीक है, अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो जरूरी नहीं है, आप एक बार में 2 को लेकर के भी कर सकते हैं, एक बार में इसको लेकर के करें। तो tan इनवर्स ये इन दोनों को किए हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा/2 बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 प्लस tan इनवर्स ओमेगा/3। फिर इस पूरे को k मान लिए समथिंग, tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स ओमेगा/3। उसके बाद इसको सॉल्व किए, फिर tan को इधर लाए तो tan 90 इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k प्लस ओमेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब ये इक्वल टू इंफिनिटी है, पलट दें तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको पलट दिए इक्वल टू 0 हो गया, 3 माइनस ओमेगा के ये बाई 3k प्लस ओमेगा, इसको इधर ले गए तो ये 0 हो गया। तो 3 माइनस ओमेगा के इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ओमेगा के इक्वल टू 3, और तब ओमेगा के इक्वल टू 3 ओमेगा इनटू, अब के की जगह क्या पुट कर दी, इसको पुट कर दी। इसको कैसे पुट किया देखिए, वो सॉल्व कीजिएगा तो 2 ओमेगा प्लस ओमेगा 3 ओमेगा बाय 2, और इधर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ओमेगा 2 कट जाएगा, तो 3 ओमेगा अपॉन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 कट गया,
ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। और इस ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड के लिए जब आप m निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बी के लिए देखते हैं। अब पॉइंट बी के लिए यहाँ का लिख दिया एंगल -पाई, फिर यही हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस हमने ये इसको प्लस कर लिया। पॉइंट बी के लिए एंगल क्या है, -180 डिग्री। ठीक है, अब ये आपके मन में यार ये +180 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ये इसका ट्रेवल कैसे है, 0 से -270, 0 से -270 मतलब 0 से होते हुए -90 -180 -270 पे जाएगा, इसलिए माइनस ले रहा है। तो ये हो गया, फिर सेम चलेगा वैसे ही, फिर पाई tan पाई इक्वल टू का 0। ठीक है, फिर ये 3k प्लस ओमेगा बाई 3 माइनस ओमेगा के इधर चला जाएगा, तो 3k इक्वल टू माइनस ओमेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ओमेगा इक्वल टू √11 रेडियन पर सेकेंड आएगा। और उसके लिए जब आप m की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 0.0166। ठीक है, ये आया होगा आपका। तो ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखा। आइए कुछ और भी क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए थे उनको देखते हैं और आप अपना आंसर मैच कीजिए। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपको दिया गया था, 1/s इंटू एस प्लस 1, 1/s स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, 1/s क्यूब प्लस अपॉन एस प्लस 1। ये तीनों एक साथ इसलिए बनाए क्योंकि यहां से भी कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आया। देखिए 1/s इंटू एस प्लस 1, इसमें एक पोल ओरिजिन पर है और इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो जी ओमेगा एच में 1/s की जगह जी ओमेगा पुट करेंगे, जी ओमेगा 1 प्लस जी ओमेगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओमेगा, इसका हो जाएगा √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड निकालें तो 0 पुट करेंगे तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, और अगर ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे निकालेंगे तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। मतलब कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी के कंपैरिजन में, इसका मतलब है कि शॉर्ट अप्रोच कैन बी अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद एंगल निकालेंगे तो ऊपर वाले का एंगल 0 डिग्री, ये 0 प्लस जे ओमेगा है तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 1, इस नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, अब φ1 निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए एंगल कितना होगा, तो ये हो जाए ओमेगा 0 पुट करें तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा 0, तो -90 डिग्री, और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा -90, मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी होगा 90, -90 और ये 90, तो -90 कितना हो जाएगा -180 डिग्री। ठीक है, अब आप φ1 माइनस φ2 कीजिएगा, +90 आएगा ग्रेटर देन 0, तो एंडिंग डायरेक्शन क्या निकल गया क्लॉकवाइज, और जीरोस तो है ही नहीं तो स्टार्टिंग डायरेक्शन भी क्या है क्लॉकवाइज। अब प्लॉट कैसे बनाएंगे, तो देखिए स्टार्ट करना है मैग्नीट्यूड इंफिनिटी के साथ और किस एंगल पे, -90 डिग्री एंगल से, मतलब आपको स्टार्ट करना है इस एक्सिस पे। अब सवाल ये उठता है कि इधर से स्टार्ट करें कि इधर से स्टार्ट करें, ठीक है ना, तो किधर से स्टार्ट करें, जाना कहाँ है, जाना है आपको -180 पर, मतलब इधर जाना है। ठीक है, इस एक्सिस पे जाना है, इस एक्सिस पे एंड करना है, इधर एंड करना है, स्टार्ट करना है इधर से, एंड करना है इधर। अब रुकिए, अब स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है आपका क्लॉकवाइज। सोचिए कि क्या अगर आप मान लीजिए अगर इधर से चलते हैं, है ना, सपोज इधर से चलते हैं, ठीक है, और आपको जाना है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज ये तो हम दिखाए चुके इंफिनिटी से आ रही है, इसलिए क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे, मतलब आपको इस एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे, है ना, और फिर एंड करना है कहाँ पे, -180 डिग्री पे, एंड करना है कहाँ पे, -180 डिग्री पे, यानी कि इधर, वो भी क्लॉकवाइज। तो एक आप सोच सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगा, है ना, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब -180 डिग्री के लिए किसी फाइनाइट ओमेगा के लिए यहां पे कट करेंगे, है ना, किसी फाइनाइट ओमेगा के लिए इसको यहां कट करना चाहिए, ठीक है, किसी फाइनाइट ओमेगा के लिए यहां कट करना चाहिए। तो यहां पे अगर आप एंगल में
ये क्या एक्सिस है, -90 डिग्री। अगर यहाँ पे हम -90 डिग्री पुट करें, फाई इक्वल टू -90 डिग्री, तो -90 से ये -90 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इधर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो tan इनवर्स, तो tan 0 इक्वल टू ओमेगा, tan 0 इक्वल टू ओमेगा होगा, यहाँ -90 पुट करेंगे तो -90 कैंसिल, -1 तो इधर आ जाएगा, इधर 0 बचेगा, तो tan 0 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू tan 0 कितना होता है 0, यानी ओमेगा इक्वल टू 0, मतलब कि ये पॉइंट बता रहा है ओमेगा इक्वल टू 0 का, ठीक है। लेकिन ओमेगा इक्वल टू 0 पर, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल माइनस 90 तो है ही, लेकिन ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये मैग्नीट्यूड कहाँ है, इनफाइनाइट है कि नहीं, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड बता रहा है। लेकिन हम तो कोई एक ये इनफाइनाइट तो इधर है, ये तो कोई वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, इनफाइनाइट। समझ रहे बात, इसके ओमेगा इक्वल टू 0 पर ये है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इस, अगर हमारा कर्व कुछ इस तरह से है, तो जहां पर इसने कट किया वो मैग्नीट्यूड कुछ फाइनाइट आना चाहिए। ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए तो आ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ फाइनाइट आना चाहिए, क्योंकि एक्सिस पर हमारा पॉइंट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इनफाइनाइट, तो ये नहीं होगा। तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, अगर हम इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, इधर से अगर स्टार्ट करें, इधर से -∞ से, क्लॉक स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही तो करना है। अगर हम ऐसे भी चलते हैं तो दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज, ये भी बता रहा है कि भाई ये क्लॉकवाइज ही जाने वाला है, और इंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो उसको हम ऐसे ले आए, इस पे कहीं कट का कोई भी ये नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट पोलर प्लॉट फॉर दिस OLTF, ठीक है। कट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कट करने का मतलब है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे कुछ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ये कट करने का है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इनफाइनाइट। तो एक्चुअल प्लॉट कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में ये 1/s² कुछ नहीं किए, इसमें क्या था, एक पोल था ओरिजिन पर s इक्वल टू 0, एक पोल, इसमें एक पोल अगर सिस्टम में कुछ ऐसा चेंज किया गया, एक पोल और आ गया ओरिजिन पर, s², अब कैसा पोलर प्लॉट बनेगा, देख लीजिए। इसको j ओमेगा s की जगह j ओमेगा पुट के s² को s इंटू s लिख सकते हैं, तो उसको j ओमेगा इंटू j ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो j ओमेगा ये हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे इंफिनिटी होगा, और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर 0 होगा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 0 पे इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, यानी अब यहां पर भी शॉर्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं। एंगल देखें तो इसका एंगल 0 डिग्री, इसका 90 और tan इनवर्स ओमेगा, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा, ऊपर ले जाए तो -180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा। अब φ1 जो है ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें तो -180 डिग्री आएगा, φ1 इक्वल टू फाई एट ओमेगा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें तो फाई कितना आएगा, -180 डिग्री, वही तो होता है φ1, और φ2 होता है ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे, तो यहाँ इंफिनिटी पुट करें तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो -180 -90 -270 डिग्री, करेक्ट। अब फिर आप φ1 φ2 कीजिए तो फिर 90 डिग्री आएगा, ग्रेटर देन 0। इंडियन डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि इसके प्लॉट में देखिए, स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट का मैग्नीट्यूड इंफिनिटी है, स्टार्ट करना है -180 डिग्री एक्सिस से, मतलब इधर से कहीं से स्टार्ट करना है, और क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। और एंड करना है -270 पर, मतलब इस एक्सिस पे एंड करना है, और एंड भी करना है क्लॉकवाइज। तो यहां पर फिर से आपके पास दो चॉइस होगा। एक चॉइस आप ऐसा भी सोच सकते हैं, इधर से चलें और अब क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज, और फिर ऐसे। लेकिन फिर से इसमें वही बात आएगी कि ये जब यहां पे कट करेगा ओमेगा इक्वल टू 0 पे, है ना,
ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल कितना है -180। तो यहाँ जहाँ कट किया वहां ओमेगा होगा ओमेगा होगा 0 और ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा इनफाइनाइट, लेकिन ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये वाली। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है जिसको कि आपको देखना है, ठीक है। इसमें कोई बोल रहे हो कि जहां कट करना है उसको छोड़ देना, ऐसा नहीं है। हो सकता है मन में आ रहा हो कि कटिंग जहां भी हो रहा हो वो होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको देखना होगा, कुछ चीज क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो जैसे कि यहां से ये ऐसे चला, ये दिखा रहे ना ये इन्फिनिटी, m इक्वल टू इन्फिनिटी, ये m कितना है यहाँ इधर इन्फिनिटी, ठीक है, m इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए हम ऐसे चल सकते हैं क्लॉकवाइज, और एंड भी होना है क्लॉकवाइज, तो ये एंड हो गया क्लॉकवाइज। ये हो गया इसका पोलर प्लॉट 1/s² इंटू s+1। आप वॉच करते चलिएगा कि जब एक पोल था ओरिजिन पर तब पोलर प्लॉट कैसा था, जब एक पोल और बढ़ गया तो पोलर प्लॉट कैसा हो गया। अब देखते हैं जब 3 पोल हैं ओरिजिन पर, इसके लिए देखिए बिल्कुल सिंपल वही सब चीजें हैं। यहाँ पर 3 बार s की जगह j पुट किए, मैग्नीट्यूड ओमेगा क्यूब रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हुआ, 0 पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे 0, एंगल निकालेंगे तो 0 डिग्री ऊपर का, नीचे का ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये और tan इनवर्स ओमेगा ऊपर जाएगा तो -270 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा, फिर से 5 कीजिएगा तो -270 आएगा, 5 कीजिएगा तो -360 आएगा, -360 मतलब यही एक्सिस है, और 5 -5 कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा, ग्रेटर देन 0, एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग डायरेक्शन भी कैसा होगा क्लॉकवाइज। इसको स्टार्ट करना है -270 डिग्री से और एंड करना है -360 डिग्री पर, तो ये कुछ ऐसा होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से -270 से, क्लॉकवाइज चलना है तो ऐसे चलेंगे, है ना, और यहाँ पे ऐसे एंड करेंगे, ये हो गया। तो ये इसका पोलर प्लॉट हो गया। अब यहाँ पर फिर से है, इधर से चलते तो क्रॉस करना पड़ता है, क्रॉस हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो आप देखिए कि पोलर प्लॉट जब एक पोल था तो थर्ड क्वाड्रेंट में था, है ना, जब दो पोल ओरिजिन पे आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और जब 3 पोल ओरिजिन पे आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और देखिए जब हम पिछला जो हम लोग किए थे उसमें हम लोग देखे थे कि जब पोल लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है तो सिर्फ एंडिंग डायरेक्शन जो है वो -90 डिग्री से क्लॉकवाइज में शिफ्ट करता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ओरिजिन पे पोल अगर बढ़ रहा है ना, पहले 1 था 2 3, ओरिजिन पर अगर पोल बढ़ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पोलर प्लॉट ही क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है 90 डिग्री से, पूरा का पूरा प्लॉट कर रहा है। पिछले में देखे थे कि जो स्टार्टिंग था वो तो 0 डिग्री पर फिक्स था और बाकी एक 90 डिग्री था, फिर s+1 s+2 में 180 पर आया, फिर इसमें 270 पे आया। लेकिन अगर ओरिजिन पे पोल अगर बढ़ेगा तो पूरा का पूरा प्लॉट ही शिफ्ट कर जाएगा -90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। जैसे कि ये यहाँ पर एंड कर रहा है -180 पर, यहाँ पे -270 पर, यहाँ -360 डिग्री पर। तो ये नोट्स में हम आपको भेजेंगे कि whenever number of poles at origin increases the whole polar plot gets shifted clockwise by an angle -90 कहिए या जो भी आपको करना है, पूरा का पूरा प्लॉट क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री से, करेक्ट ना। तो ये था, ये भी 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में थे। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये दिया गया था, GSHS इक्वल टू 1/s इंटू 1 प्लस s इंटू 1 प्लस 2s। तो यहाँ भी s इक्वल टू j ओमेगा पुट करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ओमेगा हो जाएगा √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर √1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू 0 पर इन्फिनिटी आएगा वैल्यू, इन्फिनिटी पर 0 आएगा वैल्यू। एंगल की बात करें तो एंगल इसका होगा 90 डिग्री, इसका tan इनवर्स ओमेगा, इसका tan इनवर्स 2 ओमेगा। ऊपर ले जाएं तो -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 2 ओमेगा, ठीक है। 5 अगर करें ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें तो -90 डिग्री, 5 ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो 90 90, तो -90 -90 -90 -270, ठीक है।
फाइव माइनस फाइव टू करेंगे तो 180 आएगा, ग्रेटर देन 0, एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज और स्टार्टिंग डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है ही। तो इसको बनाते हैं, देखिए स्टार्ट होगा इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड के साथ माइनस 90 डिग्री एक्सिस से, इस एक्सिस से इसको स्टार्ट होना है, ठीक है, और एंड होना है माइनस 270 पर, मतलब यहां से स्टार्ट होना है और इधर इसको एंड होना है, ठीक है, और एंड होने का मैग्नीट्यूड है 0 डिग्री, ठीक है ना, और स्टार्टिंग डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एंडिंग डायरेक्शन है क्लॉकवाइज दोनों। तो फिर से वही बात हम कहेंगे कि आपको मन में आ सकता है कि इधर से स्टार्ट करें, और अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे कट करेंगे इसको, फिर आपको इसको भी कट करना है और तब फिर ऐसा कुछ बनेगा। अगर हम इसको भी ऐसा बनाएं तो, हाँ, ऐसा अगर बनाएंगे तो इसको कट करते जाएगा, तो यहाँ पे कट कर रहा है माइनस 90 डिग्री पर, ठीक है ना, तो देखिए ये माइनस 90 डिग्री पे यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, माइनस 90 डिग्री पे ओमेगा देखिए माइनस 90 पे ओमेगा क्या है 0, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 0 आएगा जब एंगल कितना है माइनस 90 डिग्री, और उस समय फिर से मैग्नीट्यूड क्या है इंफिनिटी, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या मैग्नीट्यूड है समथिंग फाइनाइट, तो ये नहीं हो सकता है, किधर से हो सकता है, इधर से होगा, ठीक है, ये कुछ इधर से होगा इंफिनिटी, ये इधर से आया m इक्वल टू इंफिनिटी से, ठीक है, इधर से होते हुए यहां पर आकर के कट यहां पर किया, ठीक है ना, तो ये इसका पोलर प्लॉट बनेगा, और इस पॉइंट का निकालना है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एंगल कितना है माइनस 180 डिग्री, तो कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा एट, इस पॉइंट को नाम कुछ दे दीजिए P एट P, तो दिस इंप्लाइज दैट 5 वाला इक्वेशन ये है ना अपना, इसमें पुट करेंगे माइनस 180 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 2 ओमेगा, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो tan इनवर्स ओमेगा, ये माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस हो जाएगा, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा बाय 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओके, इधर बनाते हैं, अब आप देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 कितना हो जाएगा इंफिनिटी इक्वल टू 3 ओमेगा बाय 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको पलट दें तो 0 इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, ये इधर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपको 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 1 बाय रूट 2 रेडियन पर सेकंड, सही है, 1 बाय 2 जाएगा फिर रूट 2 हो जाएगा। अब आप अगर m निकालेंगे एट ओमेगा इक्वल टू 1 बाय रूट 2, तो मेरे पास निकाला हुआ डाटा है, आप निकाल के देखिएगा, ये वैल्यू आएगी 0.666, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो ये है, तो ये एक और क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये बनाते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन दिए थे आपको s+1 अपॉन s+3 का, ठीक है, इसमें सॉल्व करें इसको, s की जगह j ओमेगा पुट करें तो ये 1 प्लस j ओमेगा बाय j ओमेगा आएगा, मैग्नीट्यूड इसका ऊपर वाले का रूट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और नीचे ओमेगा, इसमें 3 पोल कहाँ पे हैं, ओरिजिन पर, मैग्नीट्यूड निकालिएगा 0 पर तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी पर 0 आएगा, मतलब शॉर्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं, एंगल निकालिएगा तो ऊपर का tan इनवर्स ओमेगा, नीचे का 90 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो tan इनवर्स ओमेगा माइनस 270, एंगल 0 डिग्री पे निकालेंगे तो ये 0 माइनस 270, तो ये 0 हो जाएगा, तो एंगल कितना देगा माइनस 270, और अगर इन्फिनिटी पर एंगल निकालेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जाएगा 90 माइनस 270 मतलब माइनस 180, 5 माइनस 5 2 करेंगे
तो -90 आएगा, है ना। पहली बार आपको एंडिंग डायरेक्शन क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और स्टार्टिंग डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि जीरो है जियोमेट्रिक एक्सिस के जस्ट लेफ्ट साइड में, पोल तो है ही नहीं। तो अब दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और स्टार्ट करना है इन्फिनिटी पर -270 से, मतलब इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इंड होना है कहाँ पे, -180 पर, मतलब -180 मतलब ये एक्सिस है ना। तो यानी कि इधर से स्टार्ट होगा, इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, कट होगा तो फिर आपको पता है इनफाइनाइट नहीं होगा, नहीं है, तो इधर से स्टार्ट होगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब होता है कुछ ऐसा, ये डायरेक्शन ही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इंड भी होना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये है आपको पोलर प्लॉट s+1/s का। ऐसा ही आप लोग बनाए होंगे, है ना, s+1/s+s³ का ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक जीरो को लेफ्ट साइड में ऐड किया गया, नीचे पोल्स में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक जीरो को बढ़ाया गया है लेफ्ट साइड में। तो सब कुछ वही करते चलेंगे, आप देखेंगे फिर से आपको पावर -5 टू निगेटिव आएगा, -180 डिग्री, फिर से एंडिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब की आपका जो कर्व है वो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी ये कर्व -270 से स्टार्ट हुआ था और -180 पर एंड हुआ था। यहाँ पर ये कर्व -270 से स्टार्ट हो रहा है और -90 पे एंड कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज। कुछ इस तरह से, है कि नहीं, ये ऐसे आएगा इधर, और ये इधर इसको कट करते हुए यहां पे इस तरह से जाएगा, ठीक है। s+1 × s+2/s³ का, करेक्ट। अब इसमें है ना ये ग्राफ, तो इसमें और इसमें क्या देख रहे हैं कि एक जीरो के आने से जो इंडिंग एंगल है, जैसे कि हम लोगों ने पोल में देखा था कि एक पोल को हम ऐड करते थे लेफ्ट साइड में, तो इंडिंग एंगल क्लॉकवाइज 90 डिग्री से शिफ्ट करता था। यहाँ पे इंडिंग एंगल एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से शिफ्ट कर रहा है। ये -180 था, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब -180 से कहाँ जाएगा, -90 पर, मतलब +90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है। -180 में +90 करेंगे तो क्या होगा, -90, तो +90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है पोल को ऐड करने से। अगर हम एक और पोल को ऐड करेंगे तो ये इधर फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां पर निकालना है आपको कि ये किस ओमेगा के लिए होगा, तो आप इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -180 डिग्री पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हम आपको आंसर लिख दे रहे हैं जो आया है, अगर आप इसमें नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा। ये ओमेगा आ जाएगा आपको √2 रेडियन पर सेकंड, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1.5, ओमेगा आ जाएगा √2 रेडियन पर सेकंड, और मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे आ जाएगा 1.5, जो मेरे पास है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से भी कंक्लूजन निकल रहा है, उसको मैं नोट्स में भेजूंगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, GSHS = s+1/s³ × s+2। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला s+1/s+3, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि पोलर प्लॉट कुछ ऐसा है, -270 से स्टार्ट हुआ, -180 पे हुआ। इसी सेम सिस्टम में क्या किया गया, देखिए इसमें और इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज क्या है कि बस इस सिस्टम में एक पोल को और ऐड किया गया लेफ्ट साइड में। तो जब भी हम पोल को ऐड करते हैं लेफ्ट साइड में, तो आपका जो प्लॉट है वो 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, मतलब इंडिंग डायरेक्शन शिफ्ट करता है। पूरा प्लॉट नहीं शिफ्ट करता है, पूरा प्लॉट तो ओरिजिन पर बढ़ता है तो शिफ्ट करता है, सिर्फ इंडिंग डायरेक्शन शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे इंडिंग डायरेक्शन है -180, और ये क्लॉक एक पोल को ऐड होने से इसको क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाना चाहिए, मतलब अब की इंडियन डायरेक्शन -270 आ जाना चाहिए। स्टार्टिंग डायरेक्शन, स्टार्टिंग एंगल विल नॉट चेंज, पोल के आने से स्टार्टिंग एंगल चेंज नहीं होता है, सिर्फ एंडिंग एंगल 90 डिग्री से क्लॉकवाइज में चेंज होता है। यानी कि
स्टार्टिंग इसको -270 से ही होना चाहिए और एंड भी इसको -270 पर ही करना चाहिए। -180 है ना, एक पोल को ऐड होने से क्या होगा, एक क्लॉकवाइज बढ़ेगा, तो वो चीज यहाँ आया भी है। स्टार्टिंग एंगल भी -270 है, एंडिंग एंगल भी -270 है, तो 5 और -5 तो क्या गया 0। अब क्या करें, अब यहाँ से एंडिंग डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको 5 और -5 तो इक्वल टू 0 आ जाए, उस कंडीशन में एंडिंग डायरेक्शन हो जाता है वर्टिकल, सीधा। और स्टार्टिंग डायरेक्शन देखिए, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग डायरेक्शन में आपको लेफ्ट साइड में पहले 0 है, s+1 है ना, तो इसका अगर हम लोग जगह ही नहीं है यहां बनाते हैं, इसका नहीं बनाना है, इसका बनाना है, इसका पोल एस प्लेन बनाना है, ठीक है। तो एक है आपको -1 पे 0 है और 3 पोल है ओरिजिन पर, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमको, और एक पोल है -2 पर, तो पहले 0 है ना, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट होना है लेकिन एंड होना है वर्टिकल -270 पर, तो कैसा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है -270 से और एंड होना है -270 पर वर्टिकल में, तो कुछ इस तरह से देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी को लेते हुए, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और उसके बाद ये वर्टिकल, नो डायरेक्शन, कंप्लीटली वर्टिकल, ऐसा कुछ प्लॉट बनेगा आपको s+1/s³ इंटू s+2 का, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस और बच गए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। थैंक यू, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम नोट्स में आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेज देंगे, प्रैक्टिस कीजिए और नाइक्विस्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।